स्वास्थ्यंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे गाजर हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह फायदेमंद है। वो हमारे शरीर को क्या क्या फायदे पहुंचाती है, किस तरह हम गाजर को इस्तेमाल करें ताकि हमारे शरीर को फायदा और ज्यादा अच्छे से हो, और कहाँ हमें सतर्क भी रहना चाहिए। हम जूस पिए या गाजर खाएं, किस में ज्यादा फायदा होगा। तो ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ्यंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपनी आज की लर्निंग को, जो कि है गाजर और उससे होने वाले हमारे शरीर पे स्वास्थ्य लाभ। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें गाजर के बारे में पता होना चाहिए। गाजर हमारी इंडियन किचन की एक इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है और ये सब्जी ज्यादातर सर्दियों के अंदर हमें इजीली अवेलेबल होती है और बिल्कुल फ्रेश मिलती है। इसके अलावा इसकी काफी सारी वेराइटीज होती हैं। ये ज्यादातर हमें ऑरेंज या रेड कलर की मिलती है, लेकिन ये और कलर्स में भी आती है, जैसे कि बैंगनी कलर है, उसके अलावा डार्क ब्लैकिश कलर भी इसका होता है। कुछ जगह ये व्हाइट और येलो कलर की भी आती हैं। गाजर नेटिव है यूरोप की और साउथ वेस्ट एशिया की। ज्यादातर लोग हम जो गाजर का पार्ट खाते हैं वो उसका रूट होता है, लेकिन कुछ लोग इसकी पत्तियां भी खाना पसंद करते हैं और इसका स्टेम खाना भी पसंद करते हैं। ज्यादातर गाजर को सलाद और वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि इसकी और भी बहुत सारी डिशेस बनती हैं। इसका कुछ लोग अचार खाना भी पसंद करते हैं और इसका जो स्वीट डेजर्ट इंडिया में काफी कॉमनली खाया जाता है वो है गाजर का हलवा, जिसे काफी ज्यादा लोग पसंद कर सर्दियों में जरूर बनाते हैं और खाते हैं। इसके अलावा गाजर को बॉईल करके, स्टीम करके, फ्राई करके भी काफी लोग खाते हैं अपने स्वाद अनुसार। गाजर के अंदर कैरोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये न्यूट्रिशन से भरपूर है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारी गाजर में किस प्रकार का न्यूट्रिशन है। जो 100 ग्राम कच्ची गाजर आप खा रहे हैं उसके अंदर आपको इस प्रकार से न्यूट्रिशन मिल रहा है। कैलोरी इसके अंदर सिर्फ 41 ग्राम है जो आपने 100 ग्राम गाजर खाई। प्रोटीन इसके अंदर 1 ग्राम है। फैट इसके अंदर लगभग ना के बराबर है, 0.3 ग्राम होता है इस 100 ग्राम के अंदर। कार्बोहाइड्रेट 9.6 ग्राम्स हैं, जिसके अंदर फाइबर 3 ग्राम आपको मिल जाता है। शुगर की मात्रा तकरीबन 4.5%, टू बी एग्जैक्ट 4.7% आपको मिल जाती है। और विटामिन ए इसके अंदर भरपूर मात्रा में है और जो ये आप 100 ग्राम गाजर खा रहे हैं इससे आपको तकरीबन 104% विटामिन इक्विवेलेंट मिलता है, जो कि इसके अंदर इतनी अच्छी प्रकार से बीटा कैरोटीन से उनकी वजह से। विटामिन B6 भी इसके अंदर अच्छी मात्रा में है, 11% पूरे दिन का आपको यहाँ से मिल जाता है। विटामिन सी 7% पूरे दिन का मिलता है। विटामिन के 13% मिल जाता है। विटामिन ई 5% का आपको पूरे दिन का मिलता है। इसके अलावा पोटेशियम, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड, नियासिन, थायमिन और फॉलेट इसमें 5 से 6% तक होते हैं। मैग्नीज और पोटेशियम की भी मात्रा इसके अंदर 7% होती है। कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फॉलेट की मात्रा इसके अंदर कम होती है। पानी की भी मात्रा इसके अंदर बहुत अच्छी है। इस 100 ग्राम के अंदर तकरीबन 88 ग्राम आपको सिर्फ पानी ही मिल रहा है। तो आप ये देखें, जो 100 ग्राम आपने ये अपनी कच्ची गाजर खाई है उसके अंदर आपको इतनी अच्छी प्रकार से इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। स्पेशली विटामिन ए, बीटा कैरोटीनॉइड जो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छे हैं, क्रॉनिक और इन्फ्लेमेशन जो हमारे बॉडी में होती है उसके लिए बहुत अच्छे हैं और ये काफी कैंसर्स को भी बचाते हैं। और ये 100 ग्राम खाने से आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की। हमारे गाजर खाने से हमको क्या फायदा हो रहा है। गाजर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन है, ल्यूटिन है, जियाजेंथिन है और विटामिन सी है। जो ये इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट इसमें इतनी अच्छी मात्रा में है, इनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होता और जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको ये आराम से सेटल कर पाते हैं और हमारे शरीर को एजिंग के साथ और ये जो दूसरे नुकसान होते हैं उनसे बचाते हैं। इसका एक और फायदा ये भी होता है, कैंसर होने की भी संभावनाएं कम हो जाती हैं। दूसरे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसे डायबिटीज है, हार्ट डिजीजेस हैं, इनकी होने की भी हमें संभावना काफी कम हो जाती है। गाजर डायबिटिक फ्रेंडली होते हैं। इसके अंदर गुड अमाउंट ऑफ फाइबर है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। एक एवरेज गाजर तो तकरीबन 60 ग्राम की होती है, उसके अंदर आज से आपको तकरीबन 2 ग्राम फाइबर मिल जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी कम होता है और ये वेरी करता है 16 से लेके 60 तक। अगर आप कच्ची गाजर खा रहे हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम है और इससे आपके शरीर को और आपकी शुगर को कोई ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी। लेकिन वहीं आप बॉइल्ड और कुक्ड गाजर खा रहे हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो
माइल्ड की कैटेगरी में रहेगा। लेकिन अगर आप किसी प्रकार से कैरेट की कोई प्यूरी खा रहे हैं, कोई प्यूरी है, उसका कंसंट्रेटेड सोर्स है, उसके अंदर हमारा जो है कैरेटिन की मात्रा भी बढ़ जाती है और शुगर कंटेंट भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो जब आप प्यूरी खा रहे हैं किसी प्रकार की, उसी के अंदर आपकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बढ़ जाता है और जंप करके 50-60 तक, जो कि मीडियम रेंज है, वहां तक पहुंच जाता है। तो अगर आपको अपनी शुगर अच्छे से कंट्रोल करनी है और गाजर का भी इस्तेमाल अच्छे से करना है, तो जितनी आप कच्ची गाजर खाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। इसके अंदर कैलोरीज भी काफी कम होती हैं। जो 100 ग्राम आप खा रहे हैं उससे तकरीबन 40 कैलोरी आपको मिलती हैं। और इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर फाइबर अच्छा है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होने देता और आपकी आंत के अंदर ब्लड शुगर की एब्जॉर्प्शन को डिले भी करता है, जिससे कि आपका जो ब्लड शुगर है वो काफी देर तक मेंटेन भी रहे। गाजर हमारी गट की हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर इनसॉल्युबल फाइबर अच्छी मात्रा में है। इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर जो होता है वो केवल पेक्टिन होता है। इसके अलावा इसके अंदर इनसॉल्युबल फाइबर की मात्रा ज्यादा है, और ये इनसॉल्युबल फाइबर की मात्रा जो इसमें ज्यादा है, इसी वजह से ही ये हमारे गट के बैक्टीरिया को भी बहुत अच्छा रखता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर दूसरे ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो हमारी स्वास्थ्य को और अच्छा करते हैं और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और कैंसर जैसी होने वाली बीमारियों को भी बचाते हैं। जो मेन इनसॉल्युबल फाइबर इसके अंदर होते वो होते हैं सेलुलोज, हेमी और लिग्निन्स। इसका एक और फायदा जो हमारे शरीर को होता है वो ये होता है कि ये हमारी शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन होने की भी संभावना को कम करता है और वाटर को भी होल्ड करके रखता है। इसलिए अगर आप गाजर अच्छे से खा रहे हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी और बढ़िया रहेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी ये दिक्कत भी नहीं होगी। हमारे इम्यूनिटी के लिए भी गाजर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भी है। विटामिन ए के अंदर तो ये बहुत ही अच्छी मात्रा में है, विटामिन ई भी इसके अंदर होता है, और बहुत सारे इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, स्पेशली बीटा कैरोटीन्स। बीटा कैरोटीन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और काफी स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि जो लोग अच्छे से बीटा कैरोटीन्स लेते हैं उनके अंदर हार्ट डिजीजेस होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं, और ये लंग को भी काफी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक डिजीज के अंदर भी काफी फायदेमंद है। तो इन सारी चीजों को लेकर ये हमारे शरीर को और बूस्ट करता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ताकि हमारा शरीर और स्वस्थ और बेहतर हो जाए। हमारी हार्ट के लिए भी गाजर बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छी मात्रा है। बीटा कैरोटीन का है जो ये प्रूवन रोल है, हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ये गट के अंदर कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिसकी वजह से हमारा लिपिड प्रोफाइल और बेहतर हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल अपने आप में कितना बड़ा फैक्टर है जो हमारे दिल के लिए और हमारी जो खून की नलकियां, हमारी नसों के अंदर जो प्लाक बन रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है तो इनडायरेक्टली हमारा हार्ट और हमारे ब्लड वेसल्स और अच्छे हो जाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर ऐसी रुकावटें नहीं होती जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती हैं, जैसे कि आपको दिल का दौरा पड़ जाते हैं, आपकी दिमाग की नस बंद हो जाती है, जिससे आपको अजरंग होता है। ऐसी दिक्कतें आपको नहीं होती। हमारी आंखों के लिए तो गाजर बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जो एक 100 ग्राम गाजर आप खा रहे हैं उससे आपको पूरे दिन का विटामिन ए मिल जाता है। तो आप ये देखिए, सिर्फ 100 ग्राम गाजर खाने से आपके पूरे दिन का विटामिन ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो जब गाजर सीजन में अवेलेबल है तो इसका कृपया अच्छे से इस्तेमाल करें और अपनी आंखों की रोशनी को भी और अच्छा कर लें। कैरेटिन के अलावा इसके अंदर ल्यूटिन होता है और जियाजेंथिन होता है, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रेटिना के लिए, जहां पर हमारी इमेज बनती है आंख में, तो जिसको हम आंख का ये पर्दा कहते हैं। इसकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा काफी स्टडीज में ये भी प्रूव हुआ है कि जो कैरोटीनॉइड्स हम लेते हैं वो हमारी जो एज के साथ मैकुलर डिजनरेशन होता है आंख में, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और उसको डिले करता है। तो इन्हें नटशेल ये सारी चीजें मिलकर हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी विजन को अच्छा रखती है। गाजर कई प्रकार के कैंसर होने से भी हमें बचाता है, और काफी स्टडीज में प्रूफ हो गया है कि जो लोग अच्छी मात्रा में कैरोटीनॉइड अपनी डाइट में लेते हैं तो उन्हें कई प्रकार के कैंसर नहीं होते, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर और स्टमक कैंसर। वुमेन्स के अंदर भी एक स्टडी हुई और उसके अंदर पाया गया कि जो वुमेन्स अच्छे से कैरोटीनॉइड्स लेती हैं उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने की भी संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। कुछ रिसर्च में यह भी पता लगा है कि जो लोग बीटा कैरोटीनॉइड्स अच्छे से लेते हैं अपनी डाइट में, उनके अंदर लंग कैंसर होने की संभावनाएं काफी कम होती हैं। इसके अंदर कुछ कंपाउंड होते हैं जिनको हम कहते हैं पॉलीएस्टाइलिन्स, और ये एक नई रिसर्च में पता लगा है कि ये हमारे शरीर में कुछ कैंसर्स और ल्यूकेमिया होने की संभावना को काफी कम कर देता है। हमारा वजन घटाने के लिए भी गाजर बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज की मात्रा काफी कम है, फाइबर इसके अंदर अच्छी मात्रा में है, और जो 100 ग्राम आप खाते हैं इसके अंदर आपको फाइबर तो मिलता ही है, इसके अलावा पानी ही है इसके अंदर, मेनली 88% तो इसके अंदर पानी ही है। तो अगर आप अपना वजन घटा रहे हैं तो अपने
जो बीच का पीरियड है जिसके अंदर आपका कभी मन करता है कुछ खाने का, उस वक्त आप उस अपने हाई कैलोरी स्नैक को छोड़कर गाजर को रॉ खाने की आदत डालें ताकि आपका वजन भी और घट पाए। इसके बाद बात करते हैं, क्या गाजर के कुछ खाने के नुकसान भी हो सकते हैं। ज्यादातर गाजर बहुत ही सेफ है खाने में, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन गाजर जो है वो लाइकोपीन और हमारे बीटा कैरोटीन के अंदर रिच होती है और इसके अंदर इनकी मात्रा बहुत ही ज्यादा है। तो बीटा कैरोटीनॉइड्स अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा हो भी जाते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि बीटा कैरोटीनॉइड्स हमारा बॉडी डिग्रेड कर सकता है, उसके कोई नुकसान नहीं है। हालांकि विटामिन ए अगर आपकी शरीर में ज्यादा है तो उसके अपने नुकसान होते हैं। तो बीटा कैरोटीनॉइड्स जो कि आपको कैरेट से मिल रहे हैं उससे आपके शरीर को इवन अगर आप ज्यादा खा लेते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। हालांकि इसके अंदर जो लाइकोपिन है उसकी मात्रा अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके कुछ नुकसान हो सकते हैं, स्पेशली आपकी जो त्वचा है वो ऑरेंजिश लगने लगेगी और वो उसका ऑरेंज फील आएगा, जिसको कि हम लाइकोपिनोडर्मिया बोलते हैं। और ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जो लाइकोपिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं स्पेशली, और जो बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स खा रहे हैं जो कि ऑरेंज या रेड कलर की हैं। ये उन लोगों में भी ज्यादा होता है जो सन ड्राइड कैरेट्स और टोमेटो ज्यादा खा रहे हैं उनके अंदर, क्योंकि लाइकोपिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें भी चिंता की कोई बात नहीं है, बस आपके स्किन का कलर ही चेंज हो रहा है। अगर आप इनका इंटेक बंद कर देते हैं तो कुछ दिन में ये वापस ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ आपको सतर्क करने के लिए था कि अगर आप बहुत ज्यादा गाजर खा रहे हैं तो उससे भी आपकी स्किन का डिस्कलरेशन हो सकता है। हालांकि इससे आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं जो काली गाजर आती है या जो ब्लू कलर की गाजर आती है, क्या इसको खाने से ज्यादा फायदा है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर एंथोसायनिन पिगमेंट्स ज्यादा होते हैं और वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे शरीर को काफी और नुकसानों से बचाते हैं, कैंसर और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने से बचाते हैं। तो इसलिए इनकी जो फायदा है वो अगर हम सिंपल ऑरेंज कैरेट से कंपेयर करें तो थोड़ा ज्यादा है। इसलिए अगर आपको ब्लू और ब्लैक कलर की गाजर मिल रही है तो उसका भी सेवन अच्छे से करें और अपना ये फायदा और बढ़ाएं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा आप मार्केट में वही गाजर ढूंढते रहें, जबकि आपको ये इजीली अवेलेबल है और इसका इस्तेमाल ना कर आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएं, जो कि आपको फायदा इस गाजर खाने से भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं गाजर खाना ज्यादा फायदेमंद है कि जूस। तो इसका मैं जवाब ये दे सकता हूँ कि जूस पीना अच्छी बात है और इससे आपका शरीर को और फायदा मिलता है, लेकिन बेस्ट जो है वो ये है कि अगर आप गाजर खाते हैं तो उससे आपका शरीर को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो आप जूस पी रहे हैं उसके अंदर आप सिर्फ उसका वाटर कंटेंट और न्यूट्रिएंट कंटेंट खा रहे हैं। उसके अंदर से जो आपने निकाल के फेंक दिया वो है फाइबर और कुछ मात्रा में दूसरे न्यूट्रिएंट जो कि बीटा कैरोटीन उस फाइबर के साथ हमारे लॉस्ट हो गए। तो अगर आप रॉ गाजर खाते हैं उससे आपके शरीर को ज्यादा फायदा होगा। अगर आप जूस पीना पसंद करते हैं तो इनको दूसरी वेजिटेबल के साथ मिला रहे हैं तो आपको फायदा ज्यादा होगा, स्पेशली चुकंदर या आप टमाटर के साथ मिलाते हैं तो आपके गाजर के और इनके मिलकर बेनिफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको हिदायत दी जाती है अगर आप जूस पीते हैं तो मिक्स वेजिटेबल जूस पिए तो ज्यादा फायदा होगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक गाजर खाएं या नॉन ऑर्गेनिक जो सिंपल गाजर मिल रही है वो खाएं। आपको गाजर ऑर्गेनिक मिल रही है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं भी मिल रही तो भी आप इस गाजर का जरूर सेवन करें, इसका अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें, क्योंकि मेनली ये आपकी सॉइल के अंदर ही होती है तो इसके अंदर इतनी दिक्कत नहीं है। तो इसके अगर आप धो लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ऑर्गेनिक बेस्ट है। इसके बाद एक हेल्थ टिप, अगर आप गाजर को अपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं दूसरी वेजिटेबल्स के साथ और उसका एक स्मूदी बनाकर पीते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर आपका वाटर कंटेंट वो जूसी फ्लेवर भी आपको मिल जाएगा और वो फाइबर कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ये स्मूदी बनाकर स्पेशली दूसरी वेजिटेबल्स के साथ मिलाकर लेते हैं तो ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। इसके अंदर आप 3-4 वेजिटेबल्स और मिला सकते हैं, जैसे इसके अंदर आप टोमेटो मिला सकते हैं, आंवला मिला सकते हैं, इसके अंदर आप बीट रूट मिला सकते हैं, पालक मिला सकते हैं, जिससे कि आपकी ये स्मूदी की न्यूट्रिएंट वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाए और आपके शरीर को जूस का फायदा, फाइबर का फायदा, हर किसी न्यूट्रिएंट का फायदा मिल पाए। गाजर को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ही आसान है। इसको आप सैलेड की तरह खा सकते हैं, वेजिटेबल की तरह खा सकते हैं, इसका कोई डेजर्ट बना सकते हैं जैसे कि गाजर का हलवा, जो कि बहुत लोग बनाते हैं और खाते हैं और उसको बहुत ही एंजॉय किया जाता है इंडिया के अंदर। इसके अलावा कुछ लोग इसका अचार डालना भी प्रेफर करते हैं, कुछ लोग इसके जूस के और इसके पीसेस के डालकर एक पेय भी बनाते हैं जिसको कांजी कहा जाता है। ये भी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और इससे आपकी गट के बैक्टीरिया भी बहुत अच्छे रहते हैं।
तो जो लोग कांजी बनाकर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है जिसको आपको करना चाहिए, जिससे आपके शरीर को इस गाजर के बेनिफिट और दूसरे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आप आज से ही गाजर का इस्तेमाल अच्छे से करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार जैसे आपकी चॉइसेस हैं, और उनको इस्तेमाल करके आप अपने शरीर को और स्वस्थ और बेहतर कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उन क्वेश्चंस को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उनका तुरंत आपको जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो आने वाली वीडियोस में उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।